गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, न्यूटन गेगोरी अंतर्वेशन सूत्र, अग्र अंतर्वेशन सूत्र पढ़ रहे थे। उसकी जो डेरिवेशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। डेरिवेशन से हमें एक फॉर्मूला मिला था, उस फॉर्मूले को यूज करके हमने एक क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसी न्यूटन गेगोरी अग्र अंतर्वेशन को आगे बढ़ाते हुए उसके और जो एग्जाम्पल जो राजस्थान बोर्ड में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। देखो, तो लास्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बचे हुए एग्जाम्पल करेंगे। देखो, एग्जाम्पल कब आया भाई? ये 2008 में और 2016 में आया भाई। 2008 और 2016 में आया भाई। देखो, एक दिख रहा है, हाँ, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार है। वर्ष वर्ष 1895 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाइए। क्या बोला? देखो, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार है। वर्ष 1895 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाइए। देखो, 10 वर्ष की जनसंख्या देखिए, वर्ष ईयर्स और जनसंख्या हजारों में। तो क्या दिया हुआ है? 1891 में 46, 901 में 66, 1911 में 81,000, 1921 में 93,000, 1931 में 101। यही है जो क्या बोला? एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना, हर 10 साल की जनगणना निम्नानुसार है। वर्ष 1895 की जनसंख्या का अनुमान लगाइए। क्या दिया हुआ है? वर्ष 1891, फिर 10 साल बाद 1901, फिर 10 साल बाद 1911, उसके बाद 10 साल बाद 1921, फिर 1931। 1891 में कितनी जनसंख्या थी? 46,000। 1901 में 66,000, 1911 में 81,000, 1921 में 93,000, 1921 में 93,000, 1921 में 1,01,000,
ठीक है, ये जनगणना की एक शहर थी। क्या थी? एक शहर की जनगणना थी। सॉल्यूशन देखो इसका, वही टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। देखो यहां पे तो आ गया x यानी कि वर्ष, यहां पे आ गया y बराबर fx यानी कि जनगणना, जनसंख्या। आगे हम निकालेंगे डेल y, फिर डेल स्क्वायर y, फिर डेल क्यूब y, डेल 4y, जो भी आगे पड़ेगी उसी का। ठीक है, फिर फॉलोइंग यूज करेंगे। देखो x वर्ष, वर्ष यानी 1893, जनसंख्या 46,000, फिर 1901 जनसंख्या 66,000, 1911 जनसंख्या 81,000, 1921 जनसंख्या 93,000, 1931 जनसंख्या 101। बंद कर दो टेबल को। अब देखो डेल वाई निकालेंगे। ये कौन सा है? अग्र अंतर्वेशन सूत्र। देखो इधर 1891 पूछा, 1895, ठीक है, इधर का पूछा उसने, इधर के पास का। देखो 1891 से 1895 इन दोनों बीच में। इधर का पूछेंगे तो पश्चिम, इधर का पूछेंगे तो अग्र। ठीक है, 1895 इधर आ रहा है, देखो बीचों बीच ही है, इधर आ रहा है। अगर में क्या करते हैं? नीचे वाले में। और एक कंडीशन और, अगर में ये बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, पश्चिम में ये घटते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखो मगर ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे? अग्र यानी कि आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। 66 में से 46 किया तो 20, इनके सामने लिखना है। 81 में 66 किया तो 15, 93 में से 81 किया तो 93 में से 81 किया तो 12, 101 में से 93 किया तो बताओ कितना आएगा? 8। क्या आएगा? 8। अब इसमें से ये किया तो 15 में से 20 किया तो -5, 12 में से 15 किया तो -3। अगर में से पीछे वाला, अगर बोल रहा है तो आगे से पीछे वाला, 8 में 12 किया तो -4, फिर -3 में से -5 दिया, माइनस का 5, पीछे -2, -4 में से -3 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का, प्लस का, माइनस का 1, ये वाला बड़ा है। ठीक है, फिर -1 में से 2 गया तो माइनस का 3। अब ये सिंगल डिजिट आ गई तो आगे नहीं जाएगा, ये आ गया तो समझे। अब देखो ठीक है, निकालना किसमें अपनी जनसंख्या? F 1895। किस पे निकालनी है मेरे को जनसंख्या? F 1895। इसका मतलब A प्लस H की वैल्यू कितनी होगी? 1895। आई समझ में? ये चीजें याद की, ये नंबर लिख लिया यहाँ पे। अगर बोला तो आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। वैसे इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ये आ गया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ये आया, इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया। निकालना है किस पे? 1895। तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 1895।
और यहाँ पे आता है क्या था a प्लस एच यू, इसकी वैल्यू 1895, a की वैल्यू प्रथम पद 1893, एच की वैल्यू, इनका डिफरेंस कितने साल का डिफरेंस है, 10 साल का। देखो सॉल्व करो, a की वैल्यू 1893, यहाँ से u की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1893 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 2/5, u की वैल्यू क्या है 2/5, पॉइंट ऑफ निकालो, पॉइंट ऑफ निकालो 0.4, ये आता है समझ में। अब देखो, अब लगाएंगे हम न्यूटन ग्रेगोरी अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन ग्रेगोरी अंतर्वेशन सूत्र। अब हम क्या लगाएंगे, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र न्यूटन ग्रेगोरी अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, बोल देखो एफ एक्स या एफ जो भी लिखना चाहो, जो ए है वो याद रखो, एफ ए प्लस एच यू इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेट एफ ए प्लस यू माइनस 1 डेट स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल क्यूब एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 डेल 4 एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 4। लिख तो रहा है ना फोल्डर वाला, हाँ क्लियर है ना। आगे समझिए, देखो डेल 4 ए तक निकाला था पहले, चाहे तो देखो y इक्वल टू एफ एक्स ही है, चाहे तो डेल y लो चाहे डेल एफ एक्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो वैल्यू रखो, a प्लस एच यू 1895, इससे फाइंड की थी तो 1895, एफ ए ये वाली वैल्यू 46 पहली प्लस u की वैल्यू 0.4 डेल एफ ए, ये ना डेल एफ कुछ ही नहीं है, अग्र में तो ऊपर वाले देंगे और पश्चिम में नीचे वाले देंगे, और कुछ ही नहीं है, ये जा रहा पॉइंट कैसे लेते हैं 0.4 u की वैल्यू डेल एफ ए 20 प्लस u की वैल्यू 0.4 माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ए माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए 2 प्लस 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 डेल 4 एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 4। आ गया ना समझ में, इसको सॉल्व करेंगे।
देखो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना है। देखो ये तो है 46, इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 नहीं आएगा, 24 है 80, 0 हट गया तो 8। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.6, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.80। सॉल्व करना कैलकुलेटर से, अपने हाथों से करने मत बैठना। 0.1248 ये सारी वैल्यू जाएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। 1895 ऐड करने का आ जाएगा हमारे पास में 7.85 हजार। ये अप्रोक्स आ गया हमारे पास में 55,000। ये आंसर आ गया। तो 1895 में जनसंख्या कितनी होगी? 55,000। ये हो गया। देखो अब जरा कंजर्वेशन फॉर्मूला, आगे समझ में है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते। देखो ठीक है। देखो आगे देखो, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखो एक और आया हमारा इंपोर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, फिर अगली पॉइंट करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। ये राजस्थान 2009 और 2013 में आया हुआ है। ठीक है। देखो 3 घात ज्ञात कीजिए। 3 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मानों को ग्रहण करता है। क्या बोल रहे हैं? त्रिघात बहुपद, त्रिघात यानी 3 घात का एक समीकरण याद कीजिए
जो निम्न मानों को ग्रहण करता है। मान देखो x के मान देके उसके लिए fx दिया हुआ है। x के मान क्या है 0 1 2 3, उसके लिए fx दे रखा है 1 0 1 और 10। तो आगे एक लाइन लिखी हुई क्या लिखा है तथा f4 का मान भी ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला उसने, पहले तो उसने ये बोला, क्या बोला उसने, देखो पहले तो उसने बोला तुम्हारे को त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके लिए x की वैल्यू है और उसके लिए फंक्शन fx की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब तुम दिमाग लगा के ऐसे ही बना सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, उस फॉर्मूले से परफेक्ट बनेगा। उसके बाद जब त्रिघात समीकरण बन जाए, क्या बन जाए त्रिघात समीकरण बन जाए, फिर उस पॉइंट उस त्रिघात समीकरण में x की जगह 4 रख के मुझे क्या करना पड़ेगा, उस f4 की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। देखो टेबल देखो पहले समझो, ये x ये fx ये डेल fx ये डेल स्क्वायर fx, यही है ना। देखो आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे निकालेंगे। x की वैल्यू 0 1 2 3, fx की वैल्यू 1 0 1 और 10। देखो डेल fx 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1, 10 में से 1 गया तो 9, इनके बीचों बीच क्या लिखना है, बीचों बीच लिखना है। फिर 1 में से -1 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8। आ गया तो समझ में, फिर अगला एक और निकालो। देखो 1 8 में से 2 गया तो 6, आ गया तो समझ में, ठीक है। फॉर्मूला देखो अग्र न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या था, देखो F A प्लस एच इक्वल टू
ठीक है, देखो एफ ए प्लस एच यू, अभी एफ 4 दिया हो तो ए प्लस एच यू को 4 के इक्वल मत कर देना, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू जो पहले इक्वेशन बनानी है उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले इक्वेशन बनाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले आता है एफ ए, फिर यू डेल एफ ए, फिर यू माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ए, फिर यू माइनस 1 यू माइनस 2 डेल क्यूब एफ ए, इसके अपॉन में फैक्टोरियल 2, इसके अपॉन में फैक्टोरियल 3, ठीक है। तुम्हारी बुक में यू की जगह एक्स ले रखा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू तो यू की जगह एक्स, ठीक है। तो फंक्शन भी चल रहा है एक्स में, और भी क्या करते हैं एक्स में चेंज करते हैं। ठीक है, क्यों दिया, क्योंकि देखो फंक्शन एफ एक्स आ रहा है और वैल्यू भी एक्स की जगह 4 रख के बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, तो वो एक्स में बने तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए और कोई रीजन नहीं है, तुम यू में भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, ये तो एफ ए प्लस एच एक्स, ये तो एक पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात बहुपद, तो ये एफ की जगह पी लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे मुझे पता चलेगा बहुपद यानी पॉलिनोमियल। एफ ए की वैल्यू 1, एक्स डेल एफ ए माइनस 1, एफ ए की वैल्यू 1 लिख दिए, डेल एफ ए की वैल्यू -1, ठीक है। आगे देखो एक्स माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू देखो 2 फैक्टोरियल 2 का भी 2, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डेल क्यूब एफ एक्स की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल भी 6, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, पॉलिनोमियल Pnx, अब Pnx नहीं अब P3, कल तो n टर्म तक था ना, अब मैंने 3 टर्म की तो 3 की थी, यहाँ पे 3 a प्लस एच एक्स, देखो 1 प्लस माइनस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, आ गया समझ में। आगे देखो P का मतलब पॉलिनोमियल, C का मतलब त्रिघात, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, 1 माइनस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो माइनस एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो ये, और इसके साथ मिलता है एक्स माइनस 2, चल रहा है ना। देखो वन माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स से किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 2 से किया तो माइनस 2x स्क्वायर, एक्स को एक्स से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x, देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2x स्क्वायर
ये भी हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, ठीक है, बचा 1 प्लस का 1। ये मेरे पास आ गई 3 घात बहुपद। क्या है मेरे पास 3 घात बहुपद। आगे समझिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे f4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट लिख दूंगा अभिष्ट 3 घात बहुपद x³ माइनस 2x² प्लस 1 है। फिर निकालेंगे अंतः तथा f4 की वैल्यू, f4 की वैल्यू इसमें रखिए, 4 का क्यूब माइनस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब 64, 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 64, 16 2 32 प्लस 1 कितना आ गया 33। ये आ गया 33, यही आंसर आ रहा है, ठीक है ना 33। एक दूसरे मेथड से और कर रखा है उसके अंदर, वो मेथड पर यूज नहीं करना है, इजी मेथड है ये यूज करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है f4 को जस्ट इसके आगे नेगेटिव हो रहा है, वो यूज नहीं करना है, तुम्हारे को यही मेथड यूज करना है, आंसर सेम ही आएगा। आगे समझ में, ठीक है। दोबारा बताओ, 3 घात बहुपद बनाने उसके लिए x की वैल्यू थी, ये रखूंगा मैं, ये वाली वैल्यू इसमें रखूंगा ना, तो ये वैल्यू प्राप्त होगी, क्या रख के देते हैं, ऐसा बहुपद बनाना है जो निम्न मानों को ग्रहण करता है। फिर मुझे f4 की वैल्यू निकालनी है, इसमें से टेबल बनानी, x की वैल्यू, fx की वैल्यू, डेल fx इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, फिर डेल स्क्वायर fx इसमें से इसको, इसमें से इसको, डेल क्यूब fx 8/26 आ गया। उसके बाद न्यूटन के कोई अग्र अंतरिक्ष सूत्र ये लगा लिया, u होता है यहाँ पे, u की जगह मैंने x ले लिया, क्यों, क्योंकि समीकरण में x चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, u भी रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, यह आंसर u में आ जाएगा। u में भी तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन सकती है, कोई दिक्कत थोड़ा है, नहीं ना। ऐसे ही तीसरी मतलब 3 घात का बहुपद 1 2 3, ये इसको सॉल्व किया, ये आ गया, इसको ये वैल्यू आ गई, अभिष्ट 3 घात बहुपद आ गया मेरे पास। मुझे निकालना है 4 की वैल्यू, 4 रख दिया इसे, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ये हो गया कंप्लीट। आया समझ में। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका, फिर आगे चलते देखो। ले ले स्क्रीनशॉट। अग्र अंतर्वेशन का डेरिवेशन, उसके एग्जांपल्स और जो राजस्थान में आए हुए क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब हम आगे न्यूटन के कोई 25 अंतर्वेशन सूत्र अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। खूब पढ़ो, ठीक है ना, आज अच्छे से मेहनत करो। ये थ्योरम से हर बार क्वेश्चन आते ही इसमें से, तुम्हारे को बार बार की प्रैक्टिस करोगे तो नंबर फिक्स हो जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, खाओ पियो, खुश रहो।